मॉर्निंग सिकनेस के बारे में आप हमारे मदर्स को बताइए, क्या है ये मॉर्निंग सिकनेस, कैसे इसको नेचुरली इसको कॉम्बैट कर सकें, कैसे इसका ध्यान रख सकें नेचुरली। तो मॉर्निंग सिकनेस या नौसिया जो हम बोलते हैं, मतलब बहुत मतली जैसा होना या फिर अनईजी फील करना, या हम पूरा दिन आपको वॉमिटिंग सेंसेशन जैसे होते रहना, ये बहुत नॉर्मल है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में। एंड कुछ लोगों को ये पीरियड मिस होने के पहले, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म होने के पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, एंड कुछ लोगों को पीरियड मिस होने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है, और कुछ लोगों को ये पूरा दिन रहता है। तो ये नॉर्मल है, एंड ये इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, एंड ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो इसके लिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब छोटे छोटे पोर्शन में खाना खाना है। जैसे आप नॉर्मली टिपिकली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे हम खाना नॉर्मली लेते हैं, वैसा नहीं, आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मील्स लेते रहना है, एंड ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है, एंड पानी का इंटेक थोड़े थोड़े मात्रा में बीच बीच में लेते रहिए। और दूसरी चीज़ है कि आप घर के नुस्खे थोड़े से, जैसे कि जिंजर टी पीना, लेमन जूस लेना, ऐसे थोड़े से चीज़ों से आप, कुछ लोगों को ये बेटर लगता है, तो आप ये सारी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। हर मदर के लिए बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मेरे लिए ये मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग में ही नहीं थी, दिन रात पूरे टाइम सिकनेस ही थी, और प्रेगनेंसी के 9th मंथ तक चली। जो कि मेरे डॉक्टर्स ने तब मुझे कहा था कि बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें कंटिन्यूसली पूरे 9 मंथ्स ये इट डजंट स्टॉप। तो मेरा तो काफ़ी अलग सिचुएशन था, बट ये घर के नुस्खे फॉलो करने से भी ये चीज़ें ध्यान में रखी जा सकती हैं। हाँ, डेफिनेटली, आई मीन आप कोशिश कर सकते हो ये, अगर आपको काम नहीं कर रहा है एंड आपका डे टू डे रूटीन बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है इस मॉर्निंग सिकनेस से, आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करके वो आपको मेडिकेशन भी दे सकते हैं, Correct. एंड थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस। कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रिगर्स होते हैं कि कुछ जी। स्मेल के साथ आपको या ये ज़्यादा लग रहा है, जी। या कुछ फूड्स आपको सूट नहीं हो रहे हैं। जी। ऑल्टर्ड परसेप्शन ऑफ स्मेल बोलते हैं, पैरोस्मिया। तो मतलब आपको कोई वहाँ पे बाजू में दाल बना रहा है किचन में, बट बिल्कुल। आपको वो फिश का स्मेल जैसे लग रहा है। तो बिल्कुल। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो Okay. अगर कोई ट्रिगर है जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपके घर में ये स्मेल प्रेडोमिनेंट है, कोई अगरबत्ती का स्मेल से आपको ऐसा हो रहा है, जी। तो वो ट्रिगर्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, Okay. एंड उसको आप करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लाइफस्टाइल चेंज करिए अपना, थोड़ा सा माइल्ड टू मॉडरेट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, या माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अप्रूव्ड बाय योर डॉक्टर। वो Correct. सब करने पे भी, चेंज ऑफ प्लेस, वो सब भी आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। Okay, wonderful डॉक्टर। सो सेकेंड मंथ है वो पीरियड जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग की कॉन्वर्जेशंस हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली। लेकिन अगर अब ये वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो किस स्टेज पे वॉमिटिंग को नॉर्मल से ज़्यादा माना जाता है कि अब ये सीरियस है, और कहाँ पे हमें डॉक्टर का इंटरवेंशन ज़रूरी है? तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना नॉर्मल है। हम्म। ये नॉर्मली होता है हार्मोन्स की वजह से, एंड दिन में एक बार वॉमिटिंग होना, 2 बार होना ठीक है, आप घर के नुस्खे ट्राई कर सकते। बट अगर किसी को हर दिन वॉमिटिंग हो रहा है, एंड उस वजह से आपको बहुत वीकनेस लग रहा है, या आपको बहुत ही थकावट हो रही है, एंड आपका वेट भी बहुत कम हो रहा है, उसको कंडीशन को हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं, जिसमें बार बार वॉमिटिंग्स हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर को मिलना है, जो आपको दवाई, आईवी फ्लूइड्स लगा सकते, सलाइन चढ़ाएंगे, एंड उसके साथ साथ आपको थोड़ा से नुस्खे भी समझाएंगे कि क्या आपको यूज़ करना है, कैसे करना है, एंड उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान किया जाएगा। इससे आप बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल सकता है। एंड न्यूट्रिशन जो बेबी को जाना चाहिए, रिपीटेड वॉमिटिंग्स के साथ होता क्या है, वो जो न्यूट्रिशन जाना है वो इनएडिक्वेट हो जाता है, एंड मदर बिल्कुल। के हेल्थ को भी अफेक्ट किया करता बिल्कुल। है। बिल्कुल। अलॉन्ग विथ डिहाइड्रेशन साइंस एंड सिम्टम्स की वजह से बेबी पे असर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमको दवाई दे के उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है।